हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कल्चर मीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इजी करके समझने वाले हैं कि कल्चर मीडिया होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कल्चर मीडिया का टॉपिक। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है कि कल्चर मीडिया के जो अंदर डिश वगैरह जो तैयार की जाती है लैब के अंदर, उन सब की पॉइंट्स के में लिख के मैंने आपको समझाया। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो काइंडली वो भी देखें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कल्चर मीडिया की डेफिनेशन। कल्चर मीडिया इज़ वन ऑफ द प्राइमरी डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। कल्चर मीडिया क्या है? एक प्राइमरी मेथड है, डायग्नोस्टिक मेथड है जिसका माइक्रोबायोलॉजी का, एंड यूज टू डिटरमाइन द काज ऑफ इन्फेक्शन। और इस मेथड को हम यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि इन्फेक्शन का काज आखिर है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मीडिया इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट टू सपोर्ट द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मीडिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर, जो न्यूट्रेंट है वो सपोर्ट क्या करते हैं? इन विट्रो जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर। ठीक है, द मीडिया हेल्प इन द ग्रोथ एंड काउंटिंग ऑफ द माइक्रोबेल सेल। ठीक है, और जो मीडिया है वो हमें मदद देता है ग्रोथ में और माइक्रोबेल ग्रोथ की काउंटिंग में। ठीक है, फिर क्या लिखा है? सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और इसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन भी कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल करके मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया किसका? कल्चर मीडिया का। अब हम बात करते हैं कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। वो कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लें, बहुत ही ईजी करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले है पेप्टोन, जो क्या है? सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले है पेप्टोन जो सोर्स किसका है? कार्बन एंड नाइट्रोजन का। फिर है बीफ एक्सक्रेटेड, वो क्या है? सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, वो किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है? यीस्ट। यीस्ट के अंदर क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फिर है आगार। इसका काम क्या होता है? सोलिडिफाई एजेंट। जो एजेंट होता है उसको सोलिडिफाई करना, जो हम कल्चर मीडिया के अंदर डालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। नंबर 5 पे हमारे पास है कार्बन सोर्स, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज और ग्लाइसरोल। फिर है नाइट्रोजन सोर्स, वो क्या होता है? अमोनियम साल्ट और नाइट्रेट एज ए इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फिर क्या यूज़ करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। अब हम बात करते हैं आगार की। आगार आखिर होता क्या है, इसको भी बहुत सिंपल करके मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। अ पॉलीसेक्राइड जेलेटिनस मटेरियल फ्रॉम ड्राइड फ्रॉम अ रेड अलगा इज एन आइडियल सोलिडिफाइंग एजेंट। ये एक सोलिडिफाइंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का बना होता है, ये जेलीनुमा मटेरियल का बना होता है। और ये जो ड्राइव किया गया है, किससे ड्राइव किया गया है? रेड अलगा से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी और पॉइंट क्या लिखे हुए। इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन बैक्टीरियल ग्रोथ। इसकी जो इन्फ्लुएंस बैक्टीरियल ग्रोथ पर कोई भी नहीं होती। इट रिमेन सॉलिड एट 37 डिग्री। ये क्या करता है? सॉलिड रहता है कितने डिग्री पे? 37 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के कितने कितने टाइप्स है बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी। इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है सॉलिड मीडियम, नंबर 2 पे है लिक्विड मीडियम, नंबर 3 पे है सेमी सॉलिड मीडियम। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं बहुत ही ईजी करके, वीडियो कंप्लीट देखें। दोस्तों, ये टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरी प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सॉलिड मीडिया की। These media contain 1.5 to 2% agar their form of the media mainly used in petri dish and as a plate culture। जो सॉलिड मीडिया है उसका जो हम अमाउंट लेते हैं वो कितना? 1.5 से लेकर 2% अगार लेते हैं, जो मेनली यूज़ किया जाता है पेट्री डिश के अंदर। जैसे गोल सी होती है पेट्री डिश लैब के अंदर, आपने देखी होगी, एंड प्लेट कल्चर और प्लेट कल्चर के लिए। ठीक है, अब हम बात आगे देखते हैं सॉलिड मीडिया की। आगे कौन कौन सी पॉइंट लिखी हुई है? दे आर यूज टू ऑब्जर्व द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज, शेप ऑफ माइक्रोनिज्म। और इसकी मदद से हम को जो प्लेट और पेट्री डिश इसके अंदर जो कॉलोनीज बनी होती है उनको हम एग्जामिन कर सकते हैं, उनकी साइज और शेप भी देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, फिर क्या है? फॉर द आइसोलेशन एंड इनम्यूरेशन। और हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेशन भी कर सकते हैं और उनकी काउंटिंग या गिनती वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अगार इज एन अनब्रांच पॉलीसेक्राइड। अगार जो है एक अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है, एक्सक्रेटेड फ्रॉम अ रेड अलगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया अगार के इंट्रोडक्शन में कि वो एक्सक्रेट कहाँ से किया गया? रेड अलगा से। स्पेशली लाइक जेलेडियम, स्पेशली किससे रिजेंबल करता है? जेलेडियम से। कॉलोनीज आइडेंटिफिकेशन इज डन
दिस मीडिया, और जो हम कालीन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो हम सॉलिड मीडिया की मदद से कर सकते हैं। अब हम कुछ इससे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सबसे फेमस है मैकॉनकी अगार, फिर है बिलेट अगार। ये दोनों अगार जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड मीडिया के अंदर आते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है और इनका जो रेशो होता है वो भी आपको लाजमी याद रखना है। ये MCQs में वाइवा में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया की। सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर क्या है, दीज मीडिया आर जेलिटेशन इन नेचर विथ जेली लाइक। ये क्या है, ये जो मीडिया है ये जेली जैसा होता है नेचर में, और ये जेली जैसा होता है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.5% अगार, और हम इसको प्रिपेयर करते हैं 0.5 अगार ऐड करके टू अ फ्लूइड मीडियम, और फ्लूइड मीडियम के अंदर। फिर क्या है, दीज मीडिया आर यूज्ड फॉर मोटेलिटी टेस्ट, और जो ये मीडिया हम स्पेशली यूज़ करते हैं किसके लिए, मोटेलिटी टेस्ट के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सोरट एंड अमाइज मीडिया, ह्यूज एंड लेफ्सन्स ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखने, एक बार फिर देख लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और मीडिया और मीडियम एंड मेंटल मोटेलिटी। ठीक है, तो ये हमने सब पढ़ लिया किसके बारे में, सेमी सॉलिड के बारे में। अब हम बात करेंगे लिक्विड मीडिया की। सबसे पहले हमने बात की सॉलिड मीडिया, फिर हमने बात की सेमी सॉलिड मीडिया की, अब हम बात करेंगे लिक्विड मीडिया की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। अब हम बात करते हैं लिक्विड मीडिया की। इट डज नॉट कंटेन एनी अगार। ये जो लिक्विड मीडिया होता है ये कोई भी अगार कंटेन नहीं करता। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर शोन बाय द टर्बिडिटी इन द ग्रोथ ऑफ मीडियम। इसकी जो हम ग्रोथ देखते हैं वो हमें नज़र आती है उसकी टर्बिडिटी के ऊपर। ठीक है, मीडियम के अंदर। फिर हम बात करते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड बोरथ, इसको हम बोरथ बोलते हैं। डेट अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो यूनिफॉर्मली विथ टर्बिडिटी। वो क्या करता है, अलाउ करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को यूनिफॉर्मली और टर्बिडिटी के अंदर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द ग्रोथ अकर एट 37 डिग्री। इसकी जो ग्रोथ होगी वो 37 डिग्री के ऊपर होगी। इन एन इंक्यूबेटर फॉर 24 आवर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे 24 आवर्स के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हैं, वो है पेप्टोन वाटर, न्यूट्रेंट बोरथ, ETC। ठीक है, तो हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। पीछे हमने सॉलिड मीडिया के एग्जाम्पल भी पढ़े थे और सेमी सॉलिड मीडिया के पढ़े थे। अब हम लिक्विड मीडिया के एग्जाम्पल पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। आगे थोड़ी बात बताना चाहता हूँ इसके अंदर, बेस्ड ऑन कंसिडर्ड इंग्रेडिएंट्स। ये आपको आने चाहिए। सबसे पहले सिंपल मीडिया, फिर है कॉम्प्लेक्स मीडिया, फिर सिंथेटिक मीडिया या डिफाइंड मीडिया। तो ये 3 मीडिया है, ये इनके बेसिस के ऊपर लिखे हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ा है कल्चर मीडिया के बारे में, अगार की डेफिनेशन पढ़ी। कल्चर मीडिया के 3 टाइप्स थे, उनको हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और इस प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी कल्चर मीडियम बनाते कैसे हैं, वो आप वीडियो लाजमी देखें, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो बस आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।